बैंकिंग में पूछा हुआ एक प्रश्न है दोस्तों। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है और जबकि कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। जी और बी का मुख विपरीत दिशा में है। जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में है। डी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ना तो डी और ना ही एफ के निकट बैठा है। ई ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और एच दोनों का मुख सी के विपरीत दिशा में है। सी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच बी के ठीक दाएं बैठा है। निम्नलिखित में से 4 किसी न किसी रूप से संबंधित है। विषम का चयन करिए। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 व्यक्ति एक सर्कुलर मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है जिसमें कुछ का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। लेकिन कितना का केंद्र की ओर है और कितने का मुख केंद्र से बाहर की ओर है ये बात हमें पता नहीं है। तो अगर किसी का मुख दोस्तों केंद्र की ओर होगा किसी का मुख, तो आपका जो राइट हैंड का जो साइड होगा दोस्तों ये वाला, मतलब अगर ये किसी का मुख क्या है केंद्र की ओर है तो इधर आपका राइट साइड होगा, ये आपका दोस्तों लेफ्ट साइड होगा। ये बात को आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जैसे कि अगर मुख ऐसे हो, ऐसे केंद्र से बाहर की ओर बैठा हुआ, तो ये जो आपका राइट हैंड दोस्तों इसको लेफ्ट समझना है और जो लेफ्ट हैंड है इसको राइट समझना है। बस इतना ही कंसेप्ट इस पर है और हम आगे इसको क्या करेंगे, बढ़िया से इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो आप इसमें निश्चित टर्म जो है उसको पकड़ के रखिए। तो जब आप पूरा पढ़ेंगे प्रश्न को तो इसमें एक निश्चित टर्म हमको ये पता चला कि सी एफ, यहाँ देखिए सी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर है के ठीक दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी सी एफ जिसका मुख, और जो एफ है जिसका मुख केंद्र की ओर है, मान लिया कि यहाँ पर एफ को बैठा दिए, इसका मुख किधर है, केंद्र की ओर है। तो जो सी है क्या बोला है, सी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर है के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी जो सी है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर। एफ के दाएं मतलब अगर ये इसका मुख सी एफ का मुख अगर अंदर की ओर है केंद्र का, तो इसका दायां कौन होगा, राइट हैंड वाला, यानी 1 2 कराएं कि सी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर के दाएं से दूसरे, दाएं से मतलब पहला दूसरा, यानी यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, सी होगा। अब सी का मुख किधर हमको पता नहीं, तो एफ और सी से रिलेटेड टर्म को पढ़ते हैं। कहते हैं जी सी के दाएं से दूसरे, मतलब सी के दाएं से दूसरे, तो अगर यहाँ पर सी बैठा हुआ तो दाएं यहाँ पर हो जाएगा और बाएं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं बोल रहा है, अगर इसका मुख केंद्र से बाहर की ओर होता सी का, तो उसका दायां कहाँ हो जाता, एफ पर हो जाता। तो एफ पर तो वो बैठता नहीं क्योंकि एफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सी का जो मुख है दोस्तों वो किधर है, केंद्र की ओर ही है। तब ही जो जी है वो सी के दाएं से, जी जो है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी पहला दूसरा, यहाँ पर जी बैठा हुआ, यहाँ पर बैठूंगा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अगर यहाँ रहता तो एफ के जगह पर बैठ जाता, अगर उसका मुख सी का मुख अगर केंद्र के विपरीत होता तो, यानी बाहर की होता तो। इसीलिए हमको समझ में आ गया कि जो सी का मुख है दोस्तों वो केंद्र की ओर है। आगे क्या है, एफ सी जी से रिलेटेड टर्म को हम पढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं दोस्तों कि जी और बी का मुख, जी और बी का, यहाँ देखिए जी और बी का मुख विपरीत दिशा में, लेकिन जी का किधर हमको पता नहीं है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, 1 मिनट। दोस्तों 1 मिनट आप पढ़ रहे हैं।
आगे एक बात है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सी और बी के मध्य दो व्यक्ति बैठे, सी और बी के मध्य, तो यहाँ पर सी है और उसके मध्य आपका ये भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ भी बैठ सकता है, दो व्यक्ति एफ है वो ये बचा हुआ है, और सी आपका दोस्तों यहाँ भी बैठ सकता है, क्या इसके मध्य दो व्यक्ति है। और आगे क्या कह रहा है, इसको देखें इस सेंटेंस को, एच बी के ठीक दाएं, एच जो बी के ठीक दाएं, तो बी अगर इसका मुख केंद्र की ओर होता है, ठीक है, मुख केंद्र की ओर होता है, तो उसके ठीक दाएं एफ पर वो बैठ जाता, तो एफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसका मुख अगर हम केंद्र से बाहर की ओर कर दे तो एच कहाँ होगा आप ये बताइए, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये बात को ध्यान में समझना है। एच बी के ठीक दाएं बैठा है, तो ये बात आपका सही है दोस्तों। और आगे क्या बोल रहा है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को, जी और बी का मुख विपरीत दिशा में, जी बी, अब देखिए दोस्तों, बी का बाहर है तो जी का किधर होगा, अंदर होगा, ऐसा तो ये पता चल गया अंदर होगा, अंदर होगा, ठीक है। जी और बी का मुख विपरीत दिशा में, जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, निकटतम तो निकटतम है आपका ये बी बैठा हुआ, इसका अंदर तो इसका बाहर, तो इसका भी बाहर, निकटतम में दोनों का बाहर हो जाएगा, यह बात सही हो गया। जी और बी का मुख विपरीत दिशा में, जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, अच्छा जी के क्या कह रहा है कि जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, तो जी के निकटतम कौन है, ये दोनों उसका समान दिशा में, हाँ तो ठीक तो है, तो जी का निकटतम उसका समान दिशा में, तो बी का अगर उसका बाहर की ओर है तो यहाँ पर जो जी के इधर बैठा हुआ उसका भी उसी के दिशा में, बी की दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, ये भी सही बात है। और आगे क्या कह रहा है, डी और ई के बीच तीन व्यक्ति बैठा हुआ, डी और ई, डी और ई, तो डी और ई को कहाँ बैठा है, तो डी और ई, ठीक है, तो डी और ई, तो बी तो यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर बात की मतलब यहाँ पर डी को बैठा दे, यहाँ पर डी को यहाँ, और तो ई को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि डी और ई के बीच तीन व्यक्ति हैं, तो डी और ई के बीच तीन व्यक्ति हैं, यहाँ देखिए इधर से भी और इधर से भी तीन व्यक्ति है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, डी और ई हो गया, ना तो डी और ना ही ए एफ के निकट है, एफ के निकट डी और ए नहीं है, ये भी है सेटिस्फाइड हो गया, डी और ए नहीं, एफ के निकट ए, डी और ना ही ए एफ के निकट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ई ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई जो है ना ए के दाएं, ए के दाएं, अगर बात की मतलब ए को यहाँ बैठाते तो इसके, क्योंकि बाहर की ओर है तो इसके दाया हो जाएगा, इसका लेफ्ट वाला हो जाएगा, इसका लेफ्ट वाला, यहाँ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ये भी सही बात है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ई ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ई और एच दोनों का मुख सी के विपरीत है, तो सी के मुख किधर है, अंदर की ओर है, तो सी का मुख अगर अंदर है दोस्तों, तो किसका किसके बारे में बोल रहा है, सी, हाँ बोल रहा है सी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर है, ई और एच दोनों का मुख सी के विपरीत, सी का अगर अंदर है तो ई और एच का कहाँ होगा, बाहर होगा, तो ई और एच का बाहर होगा, तो ई का भी बाहर होगा और एच का भी बाहर होगा, ये भी ठीक है, ई और एच का बाहर होगा, ठीक है। आगे क्या है, सी के विपरीत दिशा में, सी के विपरीत, ठीक, सी एफ जिसका मुख, ये तो पढ़िए लिए थे सेंटेंस, स्टार्टिंग यहीं से किए थे, सी और बी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए, सी और बी, तो सी कहाँ है, बी कहाँ, बी यहाँ है, और सी आपका कहाँ चल गया है, सी कहाँ चल गया, यहाँ है, ठीक है, तो सी और बी दोनों के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए, एफ और ई, ये भी सही बात है, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी सी के दाएं से दूसरे, सी के दाएं से दूसरे, सी के दाएं इधर दूसरे स्थान पर जी है, ठीक है, क्योंकि इसका मुख सी का केंद्र की ओर है, ये भी सेटिस्फाइड है। एच बी के ठीक दाएं है, बी के दाएं क्योंकि बाहर है, इसका लेफ्ट हो जाएगा, दाएं यहाँ एच है, ठीक है। तो आपका सारा चीज जितना भी पूरा दिया हुआ प्रश्न में सब सेटिस्फाइड कर रहा है, क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित में से
चार किसी न किसी रूप से संबंधित है, विषम का चयन करिए। तो कैसे भाई, तो देख लेते हैं। तो अगर पहला बी को देखें ऑप्शन, तो बी का रिलेटेड में ए है, बी का उल्टा मतलब कि बी के जो सामने कौन बैठा हुआ, ए बैठा हुआ है, जिसमें है ये है, ठीक है। ई के सामने कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो ये भी हो गया, ई और डी भी हो गया, तो बी ई ए डी हो गया। सी के सामने कौन बैठा हुआ, तो सी के सामने एच बैठा हुआ है, जिसमें एच तो दिया हुआ नहीं, तो सामने वाला पे क्वेश्चन बनेगा। तो बी के सामने देखिए बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए ई के, बी के सामने ए है, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है, लेकिन सी के सामने एच को होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो यही आपका विषय में पहला हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है कितने व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, कितने व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर कौन कौन है, तो केंद्र की ओर आपका हो गया जी, जी, सी, जी, सी और एफ, यानी तीन व्यक्ति का, तीन व्यक्ति का। तो तीन ऑप्शन चार से ही हो जाएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या है कि जी और एफ के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, जी और एफ, जी और एफ, जी एफ, जी एफ, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है, तीन व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। चलो पहला तो ठीक है, सही है। अगला क्या है, ई सी के ठीक बाएं बैठल है, ई जो है सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं, अंदर की ओर तो बाएं है इधर, ठीक है, ये भी सही है। आगे क्या है, आगे है, इसको देखते हैं। कहता एच के दाएं से गिने जाने पर ए और एच के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए, ए और एच के मध्य, एच के दाएं से गिने जाने पर, एच के दाएं, एच किधर है, दाएं, तो मतलब ये बाहर है, तो दाया कौन हो जाएगा, ये होगा। इधर होगा डी जी और उसके बाद ए, तो एच और ए के बीच डी और जी दो व्यक्ति बैठे हुए, इसमें भी दो बोल रहा है, दो बोल रहा है, दो, हाँ दो बोल रहा है, इसका मतलब तीनों आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो सभी कथन सत्य है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ई के दाएं से गिने जाने पर ई और जी के मध्य कितने व्यक्ति, ई और जी मतलब ई के दाएं से, ई और जी, ई के दाएं से, तो ई के दाएं, तो दाएं के मतलब उल्टा चलेंगे, ई और कौन बोल रहा था, ई और देख लेते हैं, ई और जी, दाएं से ई और जी, दाएं से ई और जी, ठीक है, दाएं से ई और जी, 1 2 3 4 व्यक्ति, ई के दाएं से जी जाएंगे तो एफ बी एच और डी, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो 4 कहाँ है, 4 आपका हो गया ऑप्शन ये बी, 2 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आखिरी प्रश्न क्या है, बी के दाएं से चौथे स्थान पर, बी के दाएं चौथे स्थान पर, बी के दाएं, तो बी बाहर की ओर है, तो उसका दाएं ने उल्टा चलेगा, दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठा हुआ है, दूसरा कि चौथा है, चौथे स्थान, ठीक है, बी के दाएं चौथे स्थान पर, बी के दाएं चौथे स्थान पर, बी के दाएं, बी के दाएं इधर चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर ए बैठा हुआ है, ए दाएं चलेंगे तो एच डी जी और ए बैठा हुआ है, तो ए बैठा हुआ है, तो आपको ए मार देना है, ऑप्शन ए। इसी प्रकार से आपको बनाना है। थैंक यू दोस्तों।